हेलो बच्चों, आज हम आपके लिए लेके आए हैं मैथ का मॉडल पेपर नंबर 6। देखिए, ये पेपर कल की तरह पूरा कराया जाएगा। ओके, इसमें जो भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन होंगे सारे आप लोगों को कराए जाएंगे। आप लोग बेफिक्र रहिए। ओके, देखिए, मैंने कल आप लोगों को बहुत सारे क्वेश्चन कराए थे जो बहुत ही महत्वपूर्ण थे। ओके, आज भी आप लोगों को क्वेश्चन कराए जाएंगे। सारे महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, क्योंकि देखो इनमें ये वो क्वेश्चन कराए जा रहे हैं आप लोगों को जो एग्जाम में आने की उम्मीदें हैं। ओके, आप लोगों को पता ही है, उम्मीद से ही सब कुछ होता है, बिना उम्मीद के कुछ नहीं है। देखिए, पहला क्वेश्चन इसमें रखा है खांसी याद हो रही है मुझे। पहला क्वेश्चन रखा है संख्या एन स्क्वायर माइनस 1 कॉमा 8 से विभाज्य होती है यदि एन है एक। देखिए, एन एक क्या दे रखा है इसमें, समझ में आ रहा है कुछ? तो पूर्णांक संख्या, अगर मैं n का मान यहाँ पर कोई पूर्णांक रखता हूं तो 8 से भाग जाना चाहिए, वो नहीं जाएगा। प्राकृत संख्या रख के देखेंगे, जैसे मान लीजिए मैं प्राकृत संख्या बोल ही रहा हूँ, करा के दिखा रहा हूँ मैं। जैसे मान लो मैंने प्राकृत संख्या रखी, जैसे मान लीजिए मैंने रखा n की जगह पर 2 रखा और 2 का वर्ग किया, माइनस के 2 का वर्ग होता है, जब 5 रख के देखो, 5 वर्ग माइनस 1, तो यहाँ पर देखो आ तो चुका, 5 24 आ जाएंगे, 24 तो 8 से कटता है। अगर मैं एन 2 रखता हूँ तो मान के चलिए, तो इस प्रकार से सवाल में आंसर नहीं आएगा। तो 6 का प्राकृतिक संख्या 6 भी होती है, 6 का वर्ग 36, 36 से माइनस 1 गया, कितना हुआ 35, 35 8 से भाज्य नहीं है। फिर मैं रख के देखेंगे, यहाँ पर रख के देखेंगे क्या, विषम संख्या। देखिए, विषम संख्या में रख के देखी थी, यहाँ पर ये वाली देखिए 5, तो 5 इसका माइनस के 1 क्या होता है, 5 में 25, 25 में देख गया कितने 24, 24 क्या होती है 8 से भागती है, मतलब इसका आंसर कितना आएगा विषम संख्या। अगला क्वेश्चन, शून्य माइनस के 3 और 4 वाला द्विघात बहुपद होगा। देखिए, शून्य को मुझे दे रखी है और बहुपद का एक मैंने आप लोगों को अच्छा सा फॉर्मूला लिखाया था। क्या लिखाया था, चल आप लोगों को याद हो, एक्स स्क्वायर माइनस शून्य का गुणनफल, सॉरी शून्य का योगफल योगफल ओके, और फिर एक्स ब्रैकेट के बाहर लगा के रखी थी। ओके, मतलब फॉर्मूला होता है एक्स स्क्वायर माइनस के ब्रैकेट के अंदर शून्य का योगफल, एक्स ब्रैकेट बंद करके और फिर प्लस लगा के लिखा जाता है बाहर, तो शून्य का गुणनफल। ओके, तो देखिए शून्य का योगफल अगर मैं करूंगा यहाँ पर तो क्या आएगा, 4 माइनस के 3 रखा है। देखिए 4 माइनस के 3 अगर करके देखेंगे तो माइनस का और बचेगा, और माइनस होने क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, और 4 3 हो गए 12। ओके, तो आंसर इसका आंसर कितना आएगा बताइए जरा आप, बोलिए। वैसे फॉर्मूले के अकॉर्डिंग देखा जाए इसका आंसर आएगा पहला। ओके, इसका ऑप्शन नंबर सही, पहला सही है। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 3, कुछ बोल रहा है 3 बिंदु 5,9 की बाई अक्ष से दूरी, देखो बाई अक्ष से दूरी पूछी, बाई का मान कितना रखा है इसमें मुझे 9, तो इसका आंसर कितना आएगा 9 मात्रक। ओके, रखना बाई अक्ष से पूछेगा तो एक्स का मान 0 मानेंगे, तो बाई बराबर बाई का मान कितना आएगा इसमें 9। सॉरी गलत हो गया, ये क्वेश्चन गलत हो गया। उसने क्या पूछा बाई अक्ष से, बाई अक्ष अगर मानते हैं तो एक्स का मान ही इसका होता है, तो कितना आएगा इसका, इसकी दूरी कितनी आएगी 5। तो ऑप्शन इसमें अगर एक्स अक्ष से पूछता तो 9 होता, बाई अक्ष से पूछे तो कितना आएगा 5, ये उल्टा होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, ए प्लस 3b बराबर माइनस 1, ए प्लस बी बराबर दे रखा है 3, तो बी को हटा दिया जाए तो संबंध बन सकता है। देखो बी को हटाने की उसने बात कही है, तो देखिए यहाँ से ए का मान पूछा गया है हमसे। ओके, अगर मैं 3 का मल्टीप्लाई इसमें कर दूं, समीकरण दोनों बराबर हो जाएंगे। जैसे मान के चलिए 2 समीकरण मेरे पास बनेंगे। ओके, अगर मैं समीकरण इस वाले में 3 का गुणा कर दूं तो क्या आएगा,
3a प्लस 3b बराबर हो जाएगा 3 त्रिका 9। तो इसी प्रकार से समीकरण 1 को इसमें घटा दीजिए, तो a माइनस के हो जाएगा 3b बराबर माइनस के 1। अगर घटाएंगे तो इससे ये कट जाएगा, 3a में से गया a के तो बचा 2a, तो यहाँ बचा 8। ओके, माइनस होने क्या हो गया प्लस हो गया, तो 9 लेके यहाँ पर कितना जाएंगे, ये भी 10 हो गए। ओके, तो a का मान इस प्रकार से यहाँ पर कितना आ जाएगा, तो यहाँ से a बराबर कितना आ गया, 2 का देंगे भाग 10 में 5 आएगा। ओके, तो a का मान यहाँ से होगा 5। अगला क्वेश्चन, यदि 1/x² प्लस के 5 बराबर 1/9 है तो x का मान ज्ञात कीजिए। ये भी क्वेश्चन बहुत सिंपल है। ओके, क्वेश्चन को मैं सारे सॉल्व कराऊंगा, चिंता न करिए आप लोग। थोड़ी स्पीड कम है, आप लोग स्पीड अपनी बढ़ा सकते हैं उसमें, ठीक है, यूट्यूब पर सीधे जाके। तो इसमें लिखा हुआ है 1/x² प्लस 5 बराबर 1/9। अगर मैं 9 का मल्टीप्लाई 1 से कर दूं तो समीकरण क्या बनेगा, x² प्लस के 5 बराबर 9। 5 जब उधर जाएगा तो इसका माइनस का हो जाएगा, तो कितने बचे यहाँ पर 4। तो x² और कितना आ गया, 4 आ गया, तो x वाला कितना आएगा प्लस माइनस के 2। मैंने बताया था, कल भी आप लोगों को बताया था, पहले मॉडल नंबर 5 में करा चुका हूं कि हमेशा वर्गमूल जो होगा वो देखिए, तो यहाँ से वर्ग हमेशा याद रखना प्लस माइनस में आता। ओके, क्वेश्चन नंबर देखिए 6, तो ये लिखा हुआ है किसी धनात्मक सम पूर्णांक p के लिए प्रत्येक धनात्मक विषम पूर्णांक का रूप होगा। विषम पूर्णांक पूछा, याद रखना, और मैंने आप लोगों को क्वेश्चन बताया भी कई बार। तो विषम पूर्णांक के लिए हमेशा क्या आएगा, इसमें इसका आंसर क्या हो सकता है, तो इसका आंसर होगा डी। ओके, अगर मैं यहाँ पर कोई p का मान कोई सा रख लूँ तो हमेशा विषम पूर्णांक ही बनेगा। अगर मैं 1 रखूंगा, 2 1 2, 2 और 1 3 होता, 3 विषम संख्या होती है। अगर मैं 2 रख के देता 2 2 4, 4 1 5, 5 एक विषम संख्या। ओके, अगला क्वेश्चन देखिए, यदि संख्याएं 7 8 7 8 x 11 14 का माध्य x है तो x का मान मुझसे पूछा हुआ है। तो मैंने बताया था आप लोगों को फॉर्मूला क्या होता है, कुल पदों का योग बट्टे कुल पद। अगर मैं सारे पदों को जोड़ लूं और भाग दे दूं, ठीक है, मतलब टोटल 5 संख्या मेरे पास है, 5 है, फिर भाग दूंगा, आंसर कितना आएगा इसका, बताइए, इसको सॉल्व करके देखना, वैसे इसका आंसर आएगा 10। ओके, तो 10 कैसे आएगा, चलो 7 और 8 15 होते, 15 11 15 और इन दोनों को जोड़ के 25 25 और 15 कितने हो 40 हो गए। अब देखो 40 में ये 5x बट्टे जाएगा इस प्रकार से, मतलब 40 हो जाएगा और प्लस x बट्टे 5, और समांतर में रखा x का 5 में गुणा करेंगे तो 5x माइनस का x बराबर 40, और इस प्रकार से x वाला कितना आ जाएगा 10। ओके, अगला क्वेश्चन देखिए, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 क्या आता है, क्वेश्चन नंबर 8। ओके, देखिए जरा, इस क्वेश्चन को भी आप लोगों को साफ दिख रहा होगा। देखिए क्वेश्चन साफ दिख रहा है। तो ये क्वेश्चन नंबर 8 में क्या कह रहा है, यदि द्विघात समीकरण दे रखा है ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 के मूल समान है तो c का मान है। तो देखो c का मान इसमें पूछा मुझसे, तो क्या होगा, मूल समान है, c का मान पूछा हुआ है, तो फॉर्मूला मेरे पास क्या होता है मूल समान के लिए, वो सिंपल सा फॉर्मूला हमारे पास क्या, b² माइनस 4ac बराबर 0। देखो माइनस के बी को लेके जाऊंगा, माइनस को हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा 4ac, या 4ac को उधर ले जाइए तो प्लस का हो गया b²। अब ऐसे 4a को ये वाला लिखा है ना 4a, इसको उधर बट्टे में तो b² बट्टे 4a, c का मान आ चुका, क्या आ गया यहाँ से b²। ये डी ऑप्शन इसका सही है। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 9।
क्वेश्चन नंबर क्या कह रहा है, दिए गए चित्र में, देखिए दिए गए चित्र में इस क्वेश्चन भी सोल्व करते हैं जरा, ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है। ओके, दिए गए चित्र में x प्लस के 3 और d मतलब ए डी दे रखा है, x प्लस के 3 है, डी भी दे रखा है, ए दे रखा है। मैंने आपको क्लास में बहुत अच्छे से पढ़ाया था ये टॉपिक। देखिए इसका फॉर्मूला क्या होता है, अगर मैं यहां से फॉर्मूला लगाऊं ए डी बट्टे डी बी बराबर लगा सकते हैं, यहां से ए ई बट्टे ई सी। तो कैसा फॉर्मूला लग चुका है, तो फॉर्मूला वहां रखेंगे इस प्रकार से, एक्स प्लस के 3 बट्टे क्या हो जाएगा 3x प्लस के 19 बराबर, ऐसे क्या होगा x बट्टे 3x प्लस के 4। इसको सोल्व हम करेंगे तो ऐसे x का मान निकल आएगा। ओके, तो ऐसे अगर मैं x का मान इसमें निकालना चाहूंगा तो इसमें मेरा x का मान आ जाएगा बच्चों के, इसका मान वैसे आएगा 2, ध्यान रखना x का मान इसमें कितना आएगा 2 आएगा। ओके, अगला क्वेश्चन देखिए 10वां, 1 से 10 तक की धनात्मक सम संख्याओं का समांतर माध्य। तो क्वेश्चन क्या पूछा है, 1 से 10 तक की सभी धनात्मक सम संख्याओं का माध्य पूछा है। तो याद रखना, देखो 1 से पूछा है, अगर पूछता है 1 और 2, एक और 10 के बीच, तो हम 1 और 10 को छोड़ के बाद देखो अब 1 और 10 रखा, तो क्या है 1, तो मेरे पास एक क्या होती है विषम संख्या है। अब ऐसे रहेंगे कितना 2 4 6 8 10, टोटल मेरे पास अंक हो गए 1 2 3 4 5, मतलब 5 संख्या हो गई। कितनी हो गई 5। और फॉर्मूला मेरे पास क्या होता है, कुल पदों का योग बट्टे कुल पद। तो इसमें मैं ऐड कर दूंगा इन सबको, तो ऐड करने के लिए मेरे पास कितना आएगा, टोटल हो जाएगा 30 बट्टे 5 भाग देंगे कितना आएगा 6। ओके, तो यहां से मेरे पास x का मान आ चुका, कितना है x का मान 6 आ गया। ओके, अगला क्वेश्चन देखिए, इसके बाद रखा मुझे संख्या 156 का अभाज्य गुणनखंड होगा। तो देखिए 156 का अभाज्य गुणनखंड ऐसे होगा, अगर मैं इसको काटना चाहूं 156 को इस प्रकार से, ठीक है 156 का यहां से गुणनखंड करेंगे हम, तो 1 5 और 6 को 2 से काटिए, 2 7 14, 1 बचा 2 8 16, फिर 2 से 39, फिर 3 से 13, देखो इसमें और फिर 13 से काट दीजिए एक बार। इसमें जो 2 कितने लिखा है 2 बार, तो 2 का बड़ा लगा दीजिए, यहाँ से 3 कितने एक बार है 13 एक बार, ये इसका आंसर सही, इसका ऑप्शन नंबर बी ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन देखिए 12 नंबर, यदि एक वर्गीकृत आंकड़े माध्य दे रखा है, माध्य और बहुलक क्रम से दे रखे हैं, तो इसका माध्य देखो, इसका इस क्वेश्चन को मैंने आपको बताया था, फॉर्मूला क्या होता है, बहुलक बराबर 3 गुणा माध्यक 2 और माइनस के 2 गुणा माध्य। मुझे तो माध्य दे रखा है, बहुलक दे रखा है, ये क्वेश्चन में कल भी कराया था। ओके, याद रखना इस क्वेश्चन को आप लोग अपने आप करना, क्वेश्चन नंबर 12। ओके, बस इसका ऑप्शन बता दे रहा हूं, ऑप्शन इसका 20 आएगा। ओके, तेरे क्वेश्चन में रखा है, यदि यदि रेखिक समीकरण युग्म 2x प्लस के 3 बराबर 5 कॉमा 4x प्लस के वाई बराबर 10 के अपरिमित रूप से अनेकल है। देखिए अनेक हल के बारे में बात कर रहा है, तो इस क्वेश्चन को मिटाल के द्वारा सॉल्व करता है इसको भी। ओके, देखिए इसको भी सॉल्व करेंगे हम अच्छे तरीके से, हो जाएगा। ओके, अनेक रूप से इसके देखो मिंची क्या है मेरे लिए, मैंने बताया था अपरिमित रूप से अगर कभी भी अनेकल दे रहा है तो हम फॉर्मूला आएंगे ए बट्टे ए वन, सॉरी बी वन ए टू होता है, यहाँ से बी वन बट्टे बी टू बराबर सी वन बट्टे सी टू। ओके,
ओके, अब देखिए इसको क्या सॉल्व करेंगे। a1 का मान मुझे को हमेशा दे रखा होता है, इसके साथ में 2 है और a2 दे रखा है 4 है, तो यहाँ रखेंगे 2/4 बराबर, और इधर रखा फिर मुझे 3/k। ओके, 2 से अगर मैं इसको काट दूं दोबारा जाएगा, तो k बराबर यहाँ से आ जाएगा 6। ओके, ऑप्शन नंबर डी ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 14 देखिए, 14 में कह रहा है, अब देख लीजिए अच्छे से इसको भी। ये कह रहा है यदि x कॉमा 2x माइनस के 1 2x प्लस के 1 समांतर श्रेणी के 3 क्रमांक पद है तो x का मान ज्ञात कीजिए। देखिए मैंने बताया था पहले 3 क्रमांक पद भी रखे हैं मुझे, पहले देखो d का मान इसमें बराबर होगा हमेशा, मतलब सार अंतर कैसा होता है हमेशा बराबर होता है। ओके, ध्यान रखना सार अंतर कैसा होता है बराबर होता है हमेशा। तो जब सार अंतर बराबर है तो क्या करेंगे इसमें हम, तो प्रत्येक पद को एक दूसरे में से यहाँ से माइनस करके देखेंगे। दूसरे पद में से दूसरा पद रखा है 2x माइनस के 1, इसमें से पहला पद माइनस करिए बराबर लिखिए, फिर तीसरे पद में से ये वाला पद माइनस करिए 2x माइनस माइनस में क्या हो जाएगा +1। अब देखो 2x में तो x का कितना बचा, x बचा, x माइनस के 1 बराबर, तो यहाँ से 2x में से ये वाला x के ये कट गया आपस में ही, 0 हो गया, और ये भी 0 हो गया शायद, तो यहाँ से 0 बचा, x माइनस के 1 बराबर 0 है, तो इसलिए क्या हुआ x बराबर 1। ओके, अगला क्वेश्चन देखिए, अगला दे रखा है यदि cos a बराबर दे रखा है मुझे, सॉरी क्वेश्चन थोड़ा गलत हो गया ऊपर वाला, देखिए इसको मैं दोबारा से करा रहा हूँ। ओके, जब मैं नंबरों से कहा था दूसरे पद में से, तो 2x माइनस के 1x बराबर कर देंगे, देखिए जरा इसमें जो क्वेश्चन है ना इसका आंसर इसमें दे नहीं रखा। ओके, जो निकल रहा है वो 3 आंसर में निकाला इसमें से, तो वो आंसर इसमें है नहीं है। ओके, इसमें ऑप्शन गलत दे रखे हैं। अगला क्वेश्चन देखिए इसके बाद, तो इनमें से कर सकते हैं, इनमें से कोई नहीं। ओके, यदि cos a बराबर का 7/25 tan a प्लस के cot a का मान पूछा है, तो देखिए ये क्वेश्चन ज्यादा कठिन नहीं है, तो वो मुझे क्या रखा cos देखा, cos बराबर 7/25, तो cos का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, cos मेरे पास क्या होता है, cos का फॉर्मूला आधार बट्टे कर्ल, मुझे आधार और कर्ल रखा हुआ लंब निकाल लीजिए। लंब का फॉर्मूला होता है कर्ल स्क्वायर माइनस के आधा स्क्वायर उड़ के अंदर। देखिए कर्ल मेरे पास 25 है, 25 का वर्ग होता है 625 माइनस 7 का होता है 49, इसमें घटाएंगे ये आएगा मेरे पास 576, और 576 होता है 24 का वर्ग। ओके, तो यहां से मेरे पास क्या हुआ लंब आ चुका। तो देखिए यहां से मेरे पास जो मान पूछे tan a, तो tan इधर रखा, तो tan a फॉर्मूला क्या होता है, tan a का फॉर्मूला क्या होता है लंब बट्टे आधार, तो लंब मेरे पास कितना है 24 है, और आधा कितना दे रखा है मैंने ऊपर पहले से क्वेश्चन में 7 दे रखा है, प्लस कॉट का फॉर्मूला क्या होता है इसका जस्ट उल्टा। ओके, तो 7/24, इसका जो आंसर आएगा 625/625 कितना आएगा 168। ओके,
इसको भी सोल्व करेंगे तो आंसर आ जाएगा। ओके, अगला क्वेश्चन देखिए इसके बाद। क्वेश्चन नंबर इसके बाद देखिए 16। क्वेश्चन 16 देखिए जरा। ओके, तो 16 क्वेश्चन नंबर क्या कह रहा है, a1x प्लस b1 बाई प्लस c1 बराबर 0। देखो ये क्वेश्चन मैंने कल भी कराया था। ये क्वेश्चन देखो बार बार पूछे जा रहे हैं, रिपीट होने वाले क्वेश्चन सारे याद रखना। ये क्वेश्चन में 16 का आंसर मैंने कल बताया था, क्या होगा, रेखा संपाती होती है। ओके, ध्यान रखना, यहाँ पर भी रेखा संपाती होंगी। ध्यान रखना कैसी होंगी, रेखा संपाती है। और क्वेश्चन रखा है ध्रुव समीकरण 3x के माइनस के 3x माइनस के 10 बराबर 0 के मूल। देखो मूल इसके निकालने हैं। अगर माइनस के 10 दे रखा है तो गारंटी से इतना पता है मुझे, बड़ी संख्या होगी प्लस की, छोटी संख्या होगी माइनस की। ओके, तो इतना ध्यान रखना, इसमें एक संख्या प्लस एक संख्या माइनस की आनी है। तो इसका ऑप्शन नंबर होगा, देखो बड़ी संख्या होगी प्लस की हो गई, और इसका गुणनखंड कर लेना, गुणनखंड करके जो आंसर है वो आ जाएगा। ओके, 5 को माइनस के 2 आएगा। क्वेश्चन नंबर, यदि एक समतल मैदान पर एक मीनार की छाई की लंबाई की √3 गुनी है तो छाया। तो ये क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है। ओके, मैं करा रहा हूँ इसको। देखिए उसने जो कहा है मुझसे, उसने पहले ही बोला है, क्या बोला है, एक मीनार की एक मीनार बनाइए पहले। ठीक है, देखो एक मीनार बनेगी, मीनार की छाया उसने कहा गई है, मीनार की ऊंचाई की √3 गुनी है, छाया की लंबाई ऊंचाई की √3 गुनी, तो √3 गुनी ये मान लीजिए, और एक ही है पर होता है लंबट्टे लंबट्टे आधार tan थीटा बराबर, तो 1/√3, 1/√3 tan में किसका मान होता है 30 का। ओके, क्वेश्चन नंबर 20 देखिए, अगला लास्ट क्वेश्चन बचा हुआ है 20वां, और 19 में बचा, सॉरी बच्चों, ये 1/√3 नहीं, गलत हो गया, 1/√3 इसका मान होता है tan 60 का। ओके, tan 60 का मान होता है 1/√3। क्वेश्चन नंबर देखिए 19, यदि त्रिभुज एबीसी समरूप है इसके, तो भी ए बी द्वारा दे रखा है, तो इसका मान आंसर कितना आएगा 16। सीधे सीधे 2 गुना कर दीजिए, क्योंकि 2 गुना दे रखी बजाय इसलिए। ओके, 8 दूनी 16। क्वेश्चन नंबर 20 देखिए, यदि पी बराबर रखा है मूल बिंदु से बीच की दूरी पूछी है, तो मुझे मूल बिंदु से बीच की दूरी, मूल बिंदु होते हैं 0,0। अगर मैं इन दोनों का वर्ग करूंगा तो कितना आएगा 36, 36 64, 100, 100 किसका वर्ग होता है 10 का, तो ऑप्शन इसका कितना सही है 10। ओके, ये हो गए विकल्प। अब चलते हैं क्वेश्चन की ओर। चलिए हम क्वेश्चन करते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन, देखिए क्वेश्चन लिखा हुआ है, आप लोगों को क्वेश्चन दिख रहा होगा अच्छे से, द्विघात समीकरण दे रखा है। देखिए पहले क्वेश्चन देख लीजिए अच्छे से, द्विघात समीकरण दे रखा है 4x² माइनस के 6x प्लस के 5 का विभक्तर ज्ञात कीजिए
और फिर इसके मूलों की प्रकृति बताइए। मैंने आप लोगों को पहले ही क्वेश्चन ये चैप्टर नंबर 4 में कराए थे सारे मूलों की प्रकृति वाले। ये भी क्वेश्चन बहुत सिंपल है, ज्यादा कठिन नहीं है। देखिए, तो विभक्तर पहले करेंगे इसके हम। तो विभक्तर फॉर्म में क्या होता है बच्चों? देखो, पहले इसको समीकरण लिखना। पहले सबसे पहले काम है समीकरण को लिखना। तो पहले समीकरण लिखिए। समीकरण में क्या दे रखा है? 4x² माइनस के 6x प्लस के 5 बराबर 0। ओके, तो देखिए जब ये दे रखा है तो सबसे पहले इसमें ए का मान देखिए। ए का मान होगा x² के साथ लिखा है 4, बी का मान माइनस के 6 और सी का मान 5। विभक्तर का फॉर्म होता है डी बराबर b² माइनस के 4ac। तो देखिए डी का मान, बी का मान कितना दे रखा है? 6 माइनस के 6 का वर्ग माइनस 4, ए का मान 4, सी का मान 5। तो हुआ 36 माइनस 4 4 16, 16 पंजे 80। घटाए कितना बचा? माइनस के 44। देखो अगर डी का मान माइनस का आ रहा है, ठीक है, जब ये कोई संख्या माइनस किया तो क्या मूल कैसे? तो इसके वास्तविक मूल नहीं है, मतलब मूल कोई समान नहीं होंगे। ओके, लिख सकते हैं आंसर में। प्रकृति से कैसी होगी? मूल वास्तविक नहीं है। क्या आंसर होगा? मूल वास्तविक नहीं है। ओके, अगला क्वेश्चन देखिए। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। देखो मेरे पास टाइम कम है, क्वेश्चन करा रहा हूँ लगातार। ओके, अगला दे रखा है दो व्यंजक का महत्व, तो मतलब लासा दे रखा है, मासा दे रखा है। अरे ये क्वेश्चन में पढ़ा है, पता है बचपन में आप लोगों को पढ़ा है क्या? 6 में ही। देखो ये क्या कह रहा है, फॉर्मूला वो लगाएंगे एलसीएम गुणा एचसीएफ बराबर क्या होता है? फर्स्ट संख्या इंटू सेकंड संख्या। तो देखिए क्या पूछा मुझसे? दूसरी संख्या दूसरा व्यंजन पूछा है। तो मुझे लासा मासा दे रखा है, मासा दे रखा है मुझे कितना है? एक्स ब्रैकेट में एक्स प्लस के ए। अगले ब्रैकेट में मुझे क्या दे रखा है? गुणा लगाइए, फिर क्या करा है अगले ब्रैकेट में? ये देखिए लिखेंगे 12 x² ब्रैकेट के अंदर x प्लस के ए ब्रैकेट बंद। अगले ब्रैकेट में लिखिए x² माइनस के ए स्क्वायर। ओके, बराबर फिर एक व्यंजन रखा है मुझे 4x प्लस के ए का होल स्क्वायर गुणा सेकंड पद, मतलब दूसरा व्यंजक। इस संख्या को बट्टी ले उधर, तो बट्टी में लेकिन क्या हुआ? x एक्स प्लस के ए। देखो एक्स प्लस के ए, एक्स प्लस के एक्स स्क्वायर हो गया गुणा 12 x² ए स्क्वायर बचा। जब बट्टे आएगा तो क्या आएगा? 4x प्लस के ए का होल स्क्वायर बराबर सेकंड पद। देखो इससे ये कट गया, 4 से 4 3 होते हैं 12। तो आंसर यहां से कितना आएगा? 3x बराबर कितना आ जाएगा? 3x रूट के अंदर एक्स स्क्वायर माइनस के ए स्क्वायर। ओके, ये इसका आंसर है, ठीक है ना। तो सेकंड पद मेरे पास मेरा आ गया कितना? ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए। इसके बाद कॉपी करते चलिए बच्चों, ठीक है। इसको देखो मैं मिटाऊंगा, सीधी बात है मेरी। मैं इसको रब करता चलूंगा। ओके, आप लोग करते जाना। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर, आगे तक बढ़ते हैं।
देखिए क्वेश्चन दे रखा है मुझे आगे आगे वाला, इसको हम कर सकते हैं अच्छी तरीके से। ये भी देखो इसमें क्या दे रखा है क्वेश्चन में। देखो क्वेश्चन दे रखा है मुझे, यदि cos a माइनस बी बराबर दे रखा है रूल के अंदर क्या, cos, देखो बिल्कुल सेम क्वेश्चन है ये, इसमें का मैंने कल क्वेश्चन कराया था, ध्यान रखना। पहले सबसे पहले मैंने क्या कराया था, सब समीकरण बनाए थे। तो ऐसे समीकरण यहाँ पर बनाएंगे, cos a माइनस के b बराबर √3/2। देखो cos में √3/2 किसका मान होता है, cos 30 का। ओके, तो यहाँ क्या लिखेंगे, cos 30, क्या लिखेंगे, cos 30 किसके रहो, cos a प्लस b, समीकरण नंबर 1 हो गया। ओके, इसी प्रकार से इसको भी लिख सकते हैं, साइन, तो cos की तुलना cos से करेंगे तो क्या क्या आएगा, अगला देखिए क्वेश्चन, साइन a प्लस b बराबर √3/2 दे रखा है, ये होता है cos sin 60 की वैल्यू होती है। ठीक है, देखिए यहाँ पे तुलना करेंगे तो क्या आएगा, a प्लस बी बराबर कितना आएगा यहाँ पर 60, समीकरण नंबर 2। सॉरी देखिए यहाँ पर माइनस लगेगा, यहाँ प्लस नहीं माइनस दे रखा। ओके, देखिए दोनों समीकरण आ चुके हैं। अगर मैं समीकरण 1 और 2 को जोड़ने पर करता हूँ तो बी से भी कट जाता है, तो 2a बराबर कितना आएगा 90, तो यहाँ से a का मान निकाल सकते हैं 45। ओके, ये क्वेश्चन मैंने कल कराया था, अब इसके आगे आप कर सकते हो। ओके, अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन वाला देखिए। इसके बाद देखिए क्वेश्चन को देखते चलिए जरा, मैं क्वेश्चन आप लोगों को सारे बताऊंगा, हिंट देता चल रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 3 लिखा हुआ है, निम्नलिखित बारंबारता का माध्यक, मतलब माध्यक पूछा, मतलब माध्य पूछा है आपसे, तो आप निकाल सकते हो। समांतर माध्य फॉर्मूला वही है, सिग्मा एफ एक्स बट्टे एक्स बार बराबर सिग्मा एफ एक्स बट्टे सिग्मा एफ। ओके, ध्यान रखना इस क्वेश्चन को आप करना अपने आप। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो, समांतर श्रेणी से रिलेटेड, इसमें संख्यांकित से जितने रिलेटेड क्वेश्चन होंगे वो सारा आप लोग आपको करने। ओके, ये क्वेश्चन ज्यादा कठिन नहीं है, मैं क्वेश्चन बताता चल रहा हूँ। जबकि देखिए अगला क्वेश्चन ये लिखा हुआ है, दो अंकों की एक संख्या के अंकों को अंकों का योग दे रखा है 9 है, इस संख्या का 9 गुना संख्या के अंकों को पलटने से बड़ी संख्या का 2 गुना है, तो वह संख्या ज्ञात कीजिए। तो कैसे करेंगे इसको, देखिए सबसे पहले इसमें हम क्या करेंगे, अपनी संख्या मानेंगे। ओके, देखो सबसे पहले इसमें क्या करिए, इकाई का अंक और दहाई का अंक मान लीजिए। ओके, इसमें दो अंकों की संख्या के अंकों का योग 9 है, इस संख्या का 9 गुना संख्या के अंकों को पलटने से बड़ी संख्या का 2 गुना, वह संख्या ज्ञात कीजिए। चलो भाई मेरे, इसको भी चलते हैं इसकी तरफ, जो ये कहेगा हम तो वही करेंगे, क्योंकि हम इसके एक तरह के गुलाम हैं। लिखना, माना संख्या का इकाई अंक, संख्या का
संख्या का इकाई अंक, मान लो x है। ओके, और संख्या का ढाई अंक मान लीजिए यहां से, तो दोनों अंक होते हैं, ढाई अंक मान लीजिए यहां से, क्या होगा 22। ओके, अब देखिए जो इसकी संख्या जो होगी ना, मूल संख्या क्या होगी, वो होगी 10 बाई प्लस के x। ओके, मूल संख्या आ चुकी। अब देखिए उसने क्या कहा है, संख्या के अंकों का योग 9 है। कैसे कहेंगे, संख्या के अंकों का योग, लिखेंगे ऐसे, संख्या के अंकों का योग 9 है। तो एक अंक मेरे कौन कौन से, एक x और एक y, इसे मान लो समीकरण नंबर 1 हो गया। ओके, अगला देखिए, आगे क्या करा वो, इस संख्या का 9 गुना, मतलब इस संख्या है उस संख्या का 9 गुना, चल लिख रहे हैं, चलो ठीक है, इस इस संख्या का 9 गुना बराबर, एक मिनट रुकिए, ठीक है, देखिए उसने क्या कहा, इस संख्या का 9 गुना। ओके, 9 गुना किसके बराबर रखा उसने, संख्या के अंकों को पलटने से बनी संख्या का 2 गुना, तो लिखेंगे संख्या के अंकों को पलटने से बनी संख्या का 2 गुना। ओके, तो देखिए अब मुझे क्या करना है, संख्या का 9 गुना करना है, तो संख्या मेरे पास लिखी ये वाली है। ओके, इसका करना है 9 गुना, तो क्या होगा, 9 ब्रैकेट के अंदर 10 वाई प्लस के एक्स बराबर, संख्या के अंकों को पलटना है मुझे, 10 एक्स इसका हो जाएगा और फिर ये हो जाएगा वाई। ओके, और फिर क्या हो जाएगा इसका 2 गुना, तो 2 का कर दो गुणा। अब देखिए इधर से करेंगे 9 का गुणा, 9 ढाई 90 और 9 एकन 9 बराबर 2 ढाई 20 एक्स प्लस के कितना यहाँ पर ये 2 बाई। ओके, अब देखिए इतना होने के बाद इसको तो आगे देखिए जरा, अब क्या करेंगे हम, 90 इधर लिखा हुआ है, एक से इधर ले आइए 20 एक्स को बराबर हो जाएगा, सॉरी तो देखो इधर गड़बड़ हो गया भाई मेरे, थोड़ी गलत मिस्टेक हो गई इधर भी, ठीक है ना, तो एक काम करिए इसको बस सुधार लीजिए, इतना इतना गड़बड़ हो गया है, अंदर जो गुणा हुआ है वो थोड़ा गड़बड़ हो गया। देखिए इधर मैं गुणा करूंगा 9 का 10 से, तो 90 वाई होगा प्लस, इधर एक्स लिखा था ना, तो उधर का 9 एक्स, इधर पश्चात में क्या आएगा यहाँ पर 90 वाई माइनस के 2 वाई हो जाएगा, और प्लस के 9 वाई, तो इधर लिखा हुआ था 9 एक्स, और इधर क्या आ गया 20 एक्स बराबर 0, तो ये 88 हो जाएगा, कितना हो जाएगा पर 88 ध्यान रखना,
ये हो गया 88 y और फिर माइनस लाइन कितना बचा यहाँ पर 9 x बराबर 0 इसमें से तो 9 नहीं 11 ओके 11x। अब देखो इसमें कॉमन ले लीजिए 11 तो यहाँ बचेगा 8 y माइनस के x बराबर 0 तो ये हो गया 8 y माइनस के x बराबर 0 समीकरण नंबर 2। ओके अब इसमें क्या करेंगे हम समीकरण 1 और 2 को जोड़ेंगे जिससे x का मान आ जाएगा। ओके यहां से लिखेंगे हम समीकरण 1 और 2 को जोड़ने पर। ओके इसको कॉपी करते चलिए। लिखिए समीकरण 1 व 2 को जोड़ने पर। तो जोड़ने में क्या आएगा देखो पहला समीकरण मेरे पास x प्लस के y बराबर 9 दूसरा लिखा हुआ है 8 y माइनस के x बराबर 0। देखो x से x ये कट गया तो क्या बचा 8 और 1 9 भाई मेरे 9 बचा है तो 9 से 9 कट जाएगा तो बाई का मान यहाँ से आ जाएगा 1 आ गया। ओके अब बाई का मान समीकरण 1 और 2 किसी में रख दीजिए जिससे आपका x का मान आ जाएगा। x का मान आएगा यहाँ पर 8 और संख्या हो जाएगी जो मूल संख्या मैंने मानी थी 10 y प्लस के x वहां रख देना x का मान संख्या मेरी आ जाएगी इसमें कितनी 18। ओके अगला चलिए तो सवाल बहुत ज्यादा है और मैं आप लोगों को सारे सवाल कराऊंगा टाइम लगेगा। ओके अगले सवाल की तरफ चलते हैं। देखो सवाल क्या कह रहा है निम्न के आंकड़ों का बहुलक पूछा। भाई मेरे बहुलक तो मैंने आप लोगों को कई बार कराया भी है तो आप इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। फॉर्मूला वही लगेगा इसमें क्या करना है हमें सबसे बड़ा पद छांटना है उसे F1 मानना है उसके अगल बगल का लिखा होगा वो F0 होगा। ओके ध्यान रखना ठीक है और उसके फिर F2 होगा और सारे पद आने के बाद फिर हम इसको सॉल्व कर देंगे। ठीक है ना मान लगा देंगे इसमें बस कुछ नहीं फॉर्मूला क्वेश्चन वजह कर लेना ठीक है। इसको आगे देखिए ये क्वेश्चन बहुत इंपोर्टेंट क्वेश्चन करा रहा हूं मैं आप लोगों को सारे ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन जो क्वेश्चन कराने लायक है वो सारे क्वेश्चन मैं कराऊंगा। ओके जो आप लोगों के लिए होमवर्क समझ के करिए उनको। चलिए ये रखा क्वेश्चन नंबर बहुत बढ़िया क्वेश्चन है बहुत ही अच्छा। चलिए तो फिर इसको भी करते हैं। देखिए जरा क्या कह रहा है निम्नलिखित रेखीय समीकरण युग्म प्रतिस्थापन या विलोपन विधि से किसी से भी करिए कोई दिक्कत नहीं कह रहा है वो। तो पहले दे रखा x प्लस के बाई बट्टे एक्स और बाई बराबर 2। तो देखिए x प्लस के बाई उधर पहुंचाइए यहाँ से क्या होगा x प्लस के बाई बराबर हो जाएगा 2x समीकरण नंबर 1। अगली बात यहाँ से कह रहा है x माइनस के बाई बट्टे एक्स और बाई बराबर 6। तो यहाँ से हो जाएगा x माइनस के बाई बराबर 6x बाई समीकरण नंबर 2। अब इसमें देखिए समीकरण 1 और 2 को जोड़ने पर क्वेश्चन कराया था मैंने सेम क्वेश्चन यहाँ पर समीकरण 1 व 2 को जोड़ने पर तो क्या होगा x प्लस के बाई बराबर 2xy बट्टे यहाँ पर क्या हो जाए x माइनस के बाई बराबर 6x
बाई, देखो इससे ये कट जाएगा, बचा क्या 2 एक्स बराबर कितना हो जाएगा 6 2 8 एक्स और बाई, देखो 8 एक्स को उधर ले जाइए बट्टे में जाएगा तो बाई बराबर कितना आएगा 2 एक्स बट्टे कितना हो जाएगा 8 एक्स, एक्स खत्म, तो यहाँ से बाई बराबर कितना आ गया 1/4। ओके, या बाई का मान रख दिए समीकरण 1 और 2, किसी में रख दिए कोई दिक्कत नहीं है। ओके, इसमें बाई का मान आप रखोगे समीकरण 1 और 2 किसी में रख दीजिए, आप आराम से यहाँ से एफ का मान भी फिर निकल आएगा। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए फिर आगे क्वेश्चन बढ़ते हैं, और भी क्वेश्चन दे रखे हैं बहुत सारे क्वेश्चन इसमें। एक सीधा राजमार्ग दे रखा है भाई मेरे, एक मीनार के पाल तक जाता है, मीनार के शिखर पर खड़ा है, एक मीनार के शिखर दे रखा है। क्वेश्चन दिख रहा है ना सभी को? तो यहाँ से पूछा क्या है 6 सेकंड बाद कार का उन्नयन कोण 60 हो गया, तो इस मीनार बिंदु का पूछा है भाई मेरे, समय पूछ रहा है। तो वैसे देखिए समय इसका ज्यादातर आधा ही हो जाता है। ओके, फिर क्वेश्चन आप लोगों ने मानोगे, हम पता है करके दिखाई देते हैं। चलिए तो मैं करा रहा हूं, देखिए ये क्वेश्चन वैसे ही बता दे रहा हूं, आप लोग समय कम है मेरे पास, आप लोग कर लेना। तो इसका आंसर आएगा 30 सेकेंड। यार देखो मेन बात इसमें ये है, मैं आपको बोल दे रहा हूँ किस प्रकार से करना है, ठीक है। सबसे पहले लिखना माना, एक चित्र बनाना बढ़िया तरीके से एकदम मस्त, जो चित्र बता मैं आपको बता दे रहा हूँ, चित्र बनाना इस प्रकार से। ये कौन बनाना 60 का हो जाएगा, ये हो जाएगा 30 का। ओके, वही इसने क्या कहा है, कार देखो यहाँ से बी मानना, इसको इसको मानना सी होगा, इसको मान लेना क्यू, और इसको मान लेना क्या टी। ओके, अब कार जो है यहाँ पे से स्टार्ट होती है, फिर कार यहाँ तक पहुंचती है, ठीक है। ये लिख लेना, फिर लिखना यहाँ से माना, ऊपर लिखना सबसे पहले माना बी सी क्यू एक सीधा राजमार्ग है। ओके, जिसके किसी बिंदु क्यू पर खड़ी, देखो मैं बोल रहा हूँ लिखना आप लोग, ये जिसके किसी बिंदु पर क्यू पर खड़ी किसी मीनार की ऊंचाई ओ क्यू, देखो ओ बिंदु यहाँ पर मानेंगे हम, इस प्रकार से कोई कोण बनेगा ना, यहाँ पर ओ बिंदु मानेंगे। ओके, पी के पास खड़ा होगा। ओके, ओ क्यू है, एक परिचय मीनार के शिखर का बिंदु ओ पर बैठा दिखता है कि एक कार बी का अनुमान कोण दे रखा 30 है, ओ बी की दे रखा 30 है, जब क्या होगा एक और कोण दे रखा मुझे कितना है ओ सी क्यू 60 है। ओके, देखिए कोण एकदम 30 60 से कितना हो जाता है 30 हो जाता है, मतलब कोण आधा हो गया। तो जब जब मान के चलिए जब कोण आधा हुआ है तो समय भी तो आधा ही होना चाहिए मेरे भाई, जब समय आधा होगा तो क्या होगा यहाँ पर आंसर भी आधा ही आएगा, 3 आंसर। ओके, अगला क्वेश्चन देखिए। चलिए बच्चों
देखो आगे का इस पर जो प्रैक्टिस पे आधा बचा हुआ हाफ, वो मैं आप लोगों को कल कराऊंगा। ओके, तो वीडियो लंबी हो रही है इसलिए मैं आज नहीं बना सकता, तो फिर मैं आप लोगों को कल कराऊंगा। ओके, ओनली आज मैं आप लोगों को विकल्प की ही क्वेश्चन भेजूंगा, ठीक है ना। चलिए, गुड नाइट।